जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 आज है 2 मार्च और फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर छूट गया है। तो सभी साथी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। महत्वपूर्ण जीके जीएस गणित व रीजनिंग के आज आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शाम से आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो आप सभी लोग देख लीजिए। पहला प्रश्न आज आपसे पूछा गया जीके जीएस साइंस मैथ साथियों, व आपके जो है महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए हैं, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह आज पहली वीडियो है। आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो साथी पेपर देने जा रहे हैं अगली शिफ्टों में, कल परसों, साथियों जो भी आगे आने वाली शिफ्टें हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियोज आती रहेंगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, आज का अतीत किसकी आत्मकथा है? तो यह भीष्म साहिनी की आत्मकथा है। ठीक है भैया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया आज के पेपर में, फंडामेंटल ड्यूटीज निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रावधान मौलिक कर्तव्यों के समान है? तो मौलिक कर्तव्यों के जो समान है वो है अनुच्छेद 21 से घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में बनाता है। और आज एक शिफ्ट में यही प्रश्न पूछा गया, किससे साथियों? ध्यान रखिएगा, संविधान से ही दूसरा प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? आप सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो शिक्षा का अधिकार है साथियों संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आता है। जल्दी से आप लोग बताइए इसको। ठीक है। और जो है अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो जो है 1 से, आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है। अगर भाग की बात करें तो 6 जो है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको, इससे प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, सोनू निगम को 2022 में पद्म श्री अवार्ड किस क्षेत्र में मिला था? तो उन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया था। सीधा प्रश्न आपसे आज पूछा गया है, उनके योगदान के लिए 2022 में भारत सरकार ने पद्म श्री पुरस्कार मिला था उन्हें। कब? 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म श्री पुरस्कार। और साथियों देखिए, सोनू निगम को 2022 में पद्म श्री अवार्ड किस क्षेत्र के लिए मिला था? तो कला के क्षेत्र में उन्हें दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिए, जनवरी 2024 में फर्स्ट सम्राट चौधरी 2 विजय कुमार सिन्हा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? तो द करेंटली डिप्टी कमिश्नर ऑफ बिहार कहां के बने थे? बिहार के। इसको देख लीजिएगा, यह प्रश्न टीसीएस द्वारा पूछा गया है। 25 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापमान कौन से 2 तत्व तरल होते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापमान पर 2 तत्व तरल होते हैं। ब्रोमीन, जिसे आप वीआर से प्रदर्शित करते हैं, और पारा, जिसे आप एचजी से प्रदर्शित करते हैं। ब्रोमीन एक लाल भूरे रंग का तरल है जो हैलोजन समूह का हिस्सा है। ठीक है। यह भी प्रश्न आपसे आज पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो केडी जाधव थे, जिन्होंने 1992 के हेल्सिंकी ओपन में पुरुष के बैडमिंटन 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल्स कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। इसको देख लीजिएगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे आगे आने वाली शिफ्टों में पूछ सकता है। ठीक है। इनमें से कौन खरीफ की फसल का एक उदाहरण है? तो खरीफ फसलों को मानसूनी फसलों के रूप में जाना जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, गन्ना उदाहरण, और ये तुअर, कुल्थी, जूट, सन जैसी फसलें खरीफ भी फसलें होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आज छपा था, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी कौन था? तो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी प्रथमा बैंक था, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर, साथियों इस डेट को ध्यान रखिएगा, 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? तो बड़े बड़े अक्षरों में छाप लेना दोस्तों, आर्टिकल 79 के तहत किसका गठन किया जाता है दोस्तों? संसद का गठन किया जाता है। ठीक है। आपातकाल, आप लोग जरा बताइएगा कि वित्तीय आपातकाल जो लगता है भारत में, वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के, और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? जरूर छपेगा यह प्रश्न। ठीक है। अब देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस
प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? तो यह जलभृत पुनर्भरण प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रश्न सीधा पूछा गया था। बस्तर दुर्गा किस राज्य से संबंधित है? तो बस्तर दुर्गा और कांचन देवी का नाम बस्तर दशहरे से जुड़ा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, बस्तर दशहरा एक अनोखा और ऐतिहासिक पर्व है जो लगभग 600 वर्षों से मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया आज, किस वर्ष शुरू हुआ था? क्या क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। यह आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे आप क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न आपसे छपा है आज। अगला प्रश्न देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे कौन थे साथियों? यह थे भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, या इसे हम लोग प्रारूप समिति भी कहते हैं अगर हिंदी में पूछा जाए तो। ठीक है, इनमें से कौन सा नृत्य पूर्वोत्तर राज्य बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का नृत्य है? तो छऊ नृत्य तीनों शैलियों में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, नागर शैली में बने पल्लवी मंदिर का आकार कैसा होता है? नागर शैली में बने पल्लवी मंदिर का आकार जो होता है वो एकदम कैसा होता है दोस्तों? वर्गाकार होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो है वर्गाकार आज आपसे पूछा गया है। कहां से प्रश्न बना रहा है इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए जो अगली जीके जीएस की हमारी वीडियो आने वाली है, देखिए थोड़ी सी अगर हम रीजनिंग पर डालें नजर, तो रीजनिंग में आपसे जो है कैलेंडर से एक भी प्रश्न नहीं बन रहा है। ध्यान रखिएगा, कैलेंडर से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, आपसे डाइस से प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, आपसे घन घनाप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपसे साथियों जो है घड़ी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो कैलेंडर से आपसे आज एक भी शिफ्ट में प्रश्न नहीं पूछा गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो है कह रहा है प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? साइना नेहवाल भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, और अगला प्रश्न आज आपसे पूछा गया, देख लीजिए, किस राज्य का लोक नृत्य है? थम्पू डांस साथियों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का लोक नृत्य है। थम्पू डांस जिसे आप कहते हैं। तो डांस वगैरह से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके लिए हम एक वीडियो लाएंगे आप सभी के लिए। इनमें से कौन सी लैगून झील नहीं है? तो अष्टमुडी झील, चिल्का झील और पुलकित झील सभी लैगून झील के उदाहरण है। यह प्रश्न सीधा पेपर में छपा था आज। ठीक है, महाबलीपुरम के किनारे के मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम के तट का निर्माण 8वीं शताब्दी के, देख लीजिएगा, 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, जिन्हें राज सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ही कराया था। तो यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आज आपसे पूछा गया है। आज 2 मार्च है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हम आपको रिव्यू करा रहे हैं। और साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, डॉक्टर पुरुषोत्तम दधी, जिन्होंने 2020 के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह कथक हरतक मध्य प्रदेश से संबंधित है। यह कथक नर्तक हैं और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, रामपुर साहसवान घराने के संस्थापक कौन थे? उस्ताद इनायत हुसैन खान थे। ग्वालियर घराने के जन्मदाता हस्सू खां दादा नत्थन पीर बख्श माने जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए अगर ना समझ पा रहे हो। अगला प्रश्न आज आपसे पूछा गया, प्रधानमंत्री शहरी स्वनिधि योजना के तहत शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए कितने रुपए तक का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है? कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। देखिए करंट अफेयर्स की दृष्टि से कि भारतीय शहरी स्वनिधि योजना के तहत शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए कितने रुपए तक का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है? तो 10,000 रुपए तक का आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन साथियों ऑफिशियल लॉन्च। ठीक है, इंग्लिश में भी देखते हुए चलिए। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कर्तन दहन प्रणाली। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, उड़ीसा राज्य में क्या कहा जाता है इसको? किसको? कर्तन दहन प्रणाली को। तो उड़ीसा में कर्तन दहन प्रणाली को पमादमी, कोमन या सौदा कहा जाता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, देख लीजिएगा इसको। ऐसे ही प्रश्न आगे आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछे जाने हैं। तो महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, जिसका भी कल एग्जाम है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, यह प्रश्न साथियों पाइप टंकी, वर्क एंड टाइम साथियों, जो आपका नंबर सिस्टम है, सारे
सारे टॉपिक से मैथ में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मिर्गी एक दीर्घकालिक बीमारी है जो किसके कारण होता है? तो मिर्गी एक दीर्घकालिक बीमारी जो मस्तिष्क कोशिकाओं की असामान्य विद्युत गतिविधियों के कारण होता है। साइंस का जबरदस्त प्रश्न, सैक्रिनिया महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। और अगर इसकी आगे थोड़ी सी हम लोग चर्चा करें तो सैक्रिनिया नागालैंड मिनी हार्बिन जनजातीय उत्सव के एक भाग के रूप में फरवरी माह में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय त्योहार उत्सव है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो फर्स्ट वीडियो के माध्यम से हमने आपको लगभग 30 से 40 प्रश्न जीके जीएस के देने की कोशिश की। साथियों रीजनिंग और ऐसे ही प्रश्न मैथ्स में आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों बहुत जल्दबाजी में सीधा एग्जाम सेंटर से बच्चों के सुन के लिख के आप सभी के बीच लाए हैं प्रश्न। ठीक है, तो मिलते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली एग्जाम एनालाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।